Hi guys, welcome to the Momentum Traders. Today is the 11th video of Module 1. Module 1 का आज 11वां वीडियो है. So क्या हो गए रिटर्न्स गुजरात गैस लिमिटेड के एज वेल एज एचडीएफसी बैंक क्या परफॉर्म करेगा अगले एक महीने के लिए विद बजाज फिनसर्व गुड स्टॉक इनटू द निफ्टी 50. सो टू नो अबाउट दिस वीडियो के एंड तक जरूर लेना. बिफोर स्टार्टिंग ऑल दोस 5 स्टॉक्स, लेट्स हैव अ क्विक व्यू ऑफ निफ्टी और बैंक निफ्टी. निफ्टी एक 15 दिन के लिए क्या मोमेंटम दे सकता है और क्या टारगेट एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं अगले दो एक्सपायरी के लिए. व्हाट कुड बी द टारगेट फॉर द निफ्टी. ओके, सो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक निफ्टी ने ट्रेड किया है, आज की क्लोजिंग दी है 19,742 के आसपास. जैसे कि मैंने एक मॉड्यूल 1 के ही 9th वीडियो में मैंने एक लोअर टारगेट निफ्टी का दिया था. निफ्टी माइट गिव अ रिट्रेसमेंट अप टू दी 19,850 एंड डेफिनेटली आप देखेंगे कि एक पिछले 3 से 4 दिन में ही स्टॉक ने एक डाउनवर्ड ट्रेंड दिया है. निफ्टी हैज गिवन अ क्लोजिंग एट 19,742. ओके, सो टेक्निकली अगर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो ये जो अप ट्रेंड स्टॉक ने दिया था, ओके यहाँ पे हम अगर देखेंगे कि ये जो स्टॉक ने एक अप ट्रेंड दिया था 4 to 5% का, डेफिनेटली उसका एक 50% रिट्रेसमेंट स्टॉक ने दिया है. ओके, एंड द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट द सेम जो एक लो क्रिएट किया था स्टॉक इंडेक्स ने एट 8 ऑफ सितंबर, उसी एक लोअर वैल्यू को टेस्ट करके स्टॉक ने उसी के ऊपर आज क्लोजिंग दी है. सो डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट निफ्टी टू गिव अ गुड बाउंस बैक. निफ्टी शायद एक बाउंस बैक देने की कोशिश करेगा. सो अगले दो एक्सपायरी के लिए what could be the range for the nifty? Definitely एक upside range आप expect करेंगे निफ्टी में, तो you could expect a upside target of 20,222. मतलब एक 250 के आसपास आप एक अपसाइड टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो इन बैंक इन निफ्टी. ओके, सो अगर निफ्टी डजंट गिव अ रिट्रेसमेंट या फिर एक बाउंस बैक नहीं दिया निफ्टी ने, तो डेफिनेटली निफ्टी फिर से एक लोअर टारगेट को आने की कोशिश करेगा. द फर्स्ट टारगेट फॉर द निफ्टी डाउनवर्ड टारगेट, डाउनसाइड टारगेट विल बी डेफिनेटली 19,434, गिविंग अ नेक्स्ट सेकंड टारगेट ऑफ 19,228. ओके, सो ये डाउनसाइड दो टारगेट आपको मिल सकते हैं निफ्टी में विद द अपर टारगेट. इफ द निफ्टी गोज इनटू एन अपवर्ड ट्रेंड, निफ्टी शायद फिर 20,250 के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेगा. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी. लेट्स गो टू अ बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी में भी एक रेंज बताया था मॉड्यूल 1 के वीडियो 9th वीडियो में. बैंक निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 44,620 के आसपास. डेफिनेटली एक 45,200 के 300 के आसपास. ओके, यहाँ पे मैंने एक रिट्रेसमेंट स्टॉक देखिए, शायद एक बाउंस बैक देने की कोशिश करेगा, एक रेंज बताई थी. एंड डेफिनेटली बैंक निफ्टी ब्रोक नियर अबाउट एक 60 to 70% एक डाउनफॉल एक किया है बैंक निफ्टी ने. एंड डेफिनेटली अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे शायद बैंक निफ्टी 44,200 के आसपास फिर से आने की कोशिश करेगा या फिर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके निफ्टी बैंक माइट गिव अ बाउंस बैक टू इट्स ऑल टाइम हाई विच इज 46,314. ओके, सो एक अपवर्ड टारगेट शायद बैंक निफ्टी का 46,300 रहेगा. अब आगे अगले दो एक्सपायरी में बैंक निफ्टी might try to give a trading value near to 46,300. Okay, so this is all about bank nifty. So let's start with us those 5 stocks, starting with our stock number 5, which is HDFC Bank Limited. So guys, ये रहा ग्राफ HDFC बैंक का. स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक आज के दिन के लिए स्टॉक ने एक डोजी कैंडल दी है. वी माइट कॉल इट एज लॉन्ग लेगेड डोजी. तो यहाँ पे एक स्टॉक ने एक 1569 के आसपास एक हायर वैल्यू बना के 1537 को लोअर वैल्यू फिर से एक हायर और लोअर वैल्यू एक 1537 को बना के फिर से स्टॉक ने एक 1553 के आसपास क्लोजिंग दी है. ओके, एंड इफ यू नो द डोजी फॉर्म, जब भी मार्केट में या फिर किसी भी ट्रेंड में डोजी आता है, the doji tries to break the trend which is going on and it might give a reversal or it might go into the consolidation. Okay, and recently अभी हमने देखा था कि एक बैंक निफ्टी की अपवर्ड ट्रेंड हमने बताई है. So definitely एक HDFC Bank is one of the contributor for bank nifty. We can expect HDFC Bank to go on to an upward trend, but what would be the target for the HDFC Bank for the upcoming 1 month? एक महीने के लिए HDFC Bank का क्या टारगेट रहेगा? So definitely अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि एक ट्रेंड जो फॉल दिया था स्टॉक ने, तो यहाँ पे एक आप देख सकते हो कि 1700 के आसपास एक मल्टीपल लेवल पे बैंक ने ट्रेड करके फिर से एक लोअर वैल्यू को ट्रेड किया है स्टॉक ने. सो डेफिनेटली वी कैन कंसिडर अ गुड स्ट्रॉन्ग टारगेट ऑफ 1700 फॉर द अपकमिंग 1 month. बैंक निफ्टी एचडीएफसी बैंक माइट गो टू एन
ट्रेड वैल्यू फॉर 1700, डेफिनेटली इन्वेस्टर्स अगर स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 1700, दे कैन बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 9 to 10%, 9 से 10% का रिटर्न स्टॉक में आपको मिल सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 1700. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इन्वेस्टर्स. स्टॉक ऑप्शंस अगर स्टॉक में ट्रेड करते हैं एट द करंट प्राइस ऑफ 1550, so definitely they can consider a stop loss of 1530. Okay, सो ये रहा रेंज एक एच डी एफ सी बैंक का अगले एक महीने के लिए. एच डी एफ सी बैंक माइट गिव अ गुड टारगेट अप टू 1700. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट अ स्टॉक नंबर 5. लेट्स गो टू स्टॉक नंबर 4 विच इज बजाज फिनसर्व लिमिटेड. सो गाइज ये रहा ग्राफ बजाज फिनसर्व लिमिटेड का. स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक बजाज फिनसर्व ने भी आज एक वी कैन कॉल इट एज अ स्पिनिंग कैंडल. स्पिनिंग कैंडल आप कह सकते हो कि द बॉडी ने एक क्लोजिंग नहीं दी है ओपनिंग प्राइस के आसपास, बट डेफिनेटली एक हायर एंड लोअर शेडो स्टॉक ने आज के दिन के लिए क्रिएट किया है. सो डेफिनेटली आप एक देख सकते हो कि फ्रॉम द डेट ऑफ सितंबर 8 सितंबर से लेके आज के डेट तक स्टॉक एक उसी कंसोलिडेशन रेंज में ही ट्रेड कर रहा है. ओके, एंड अगर एक थोड़ी पिछली हिस्ट्री देखेंगे कि एक स्टॉक ने बहुत अच्छा डाउनवर्ड मोमेंटम दिया एंड करेंटली द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 20 to 30% ऑफ इट्स डाउनफॉल. ओके, एक 20 to 30% की रिकवरी के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है. सो डेफिनेटली स्टॉक एक अपवर्ड ट्रेंड देने की कोशिश करेगा. डेफिनेटली निफ्टी एक पॉजिटिव मोमेंटम में जाने की कोशिश करेगा. आई हैड ऑलरेडी डिस्कस विद यू. सो एक अपवर्ड टारगेट डेफिनेटली स्टॉक देने की कोशिश करेगा विच माइट बी 1665. ओके, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आप कह सकते हो इस वैल्यू पे. एक स्टॉक एक ट्रेड करने की कोशिश करेगा विच इज द नियरेस्ट टारगेट फॉर द स्टॉक. इन्वेस्टर्स अगर इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 1665, सो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू गेन अ रिटर्न ऑफ 9 to 10%. 9 से 10% का रिटर्न उनको मिल सकता है फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 1 month. स्टॉक माइट गो टू एन टारगेट ऑफ 1665. ओके, स्टॉक ऑप्शंस के बारे में अगर बात करेंगे, सो डेफिनेटली स्टॉक ऑप्शंस traders can trade into the stock considering a stop loss of 1480. 1480 के आसपास आप एक स्टॉप लॉस कंसिडर करके या फिर सपोर्ट जोन कंसिडर करके आप इस स्टॉक में ट्रेड करते हो कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 1665. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट बजाज फिनसर्व लिमिटेड. लेट्स गो टू स्टॉक नंबर 3 विच इज पीवीआर आइनॉक्स लिमिटेड. सो गाइज ये रहा ग्राफ पीवीआर आइनॉक्स लिमिटेड का. स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि स्टॉक ने एक 1706 के आसपास क्लोजिंग दी है. करंटली अगर आप देखेंगे कि एक पास्ट एक रिसेंट हिस्ट्री हम देखेंगे स्टॉक की कि एक एट द डेट ऑफ 23 अगस्त स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छा एक मोमेंटम दिया था, पॉजिटिव मोमेंटम. इफ यू कैलकुलेट हियर, स्टॉक ने एक 12 ही दिनों में 12 से 13 दिनों में 10 से 11% का रिटर्न दिया था यहाँ पे. एंड इफ यू लुक एट द करंट वैल्यू ऑफ द स्टॉक इज अगेन केम टू दैट सेम सपोर्ट जोन. उसी एक सपोर्ट जोन के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है. सो डेफिनेटली वी कैन expect to stock to go to an upward trend. यही पे एक सपोर्ट लेके स्टॉक शायद ऊपर जाने की कोशिश करेगा. सो द इमीडिएट टारगेट फॉर द स्टॉक विल बी डेफिनेटली एक 1875, 1875 के आसपास एक जो अभी इमीडिएट टारगेट बनाया था स्टॉक ने, उसी के आसपास फिर से स्टॉक ट्रेड करने की कोशिश करेगा. डेफिनेटली ये जो एक गैप डाउन दिया था स्टॉक ने, वो गैप एक डाउनफॉल दिया था स्टॉक ने, इट माइट ट्राई टू रिकवर इन द अपकमिंग 1 month. Okay, so what could be the returns for the investors? Okay, so definitely investors अगर एक 1875 के टारगेट के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं एट द करंट प्राइस ऑफ 1706, सो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू गेट अ रिटर्न ऑफ 9 to 10%. 9 से 10% का रिटर्न आपको इस स्टॉक में मिल सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 1875. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट. स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स को अगर स्टॉक में ट्रेड करना है, सो डेफिनेटली दे कैन कंसिडर अ स्टॉप लॉस ऑफ 1660. ओके, यहाँ पे मैंने मार्क करके दिया है कि एक इसी कैंडल एक ग्रीन कैंडल का एक लो जो स्टॉक ने क्रिएट किया था उसी के ऊपर एक अपट्रेंड स्टॉक ने दिया है. सो वी कैन डेफिनेटली कंसिडर द इमीडिएट स्टॉप लॉस और द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन एट 1660. okay, for the stock option traders for the target of 1875. okay, so this is all about stock number 3. Let's go to stock number 2 which is ITC Limited. सो गाइज ये रहा ग्राफ आईटीसी लिमिटेड का. स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक स्टॉक ने बहुत ही अच्छी क्लोजिंग दी है. एक फॉर द डे स्टॉक ने एक बियरिश फॉर्म जरूर लिया था, बट इफ यू लुक एट द क्लोजिंग, स्टॉक ने एक 444 के आसपास ट्रेड करके फिर से एक 447 एक अपर वैल्यू को एक क्लोजिंग दी है, डेफिनेटली इंडिकेटिंग द बायर्स टू गिव अ मोर बूस्ट फॉर द स्टॉक. ओके, सो एक रिसेंट हिस्ट्री हम देखेंगे स्टॉक की. एक स्टॉक ने हाई क्रिएट किया था 500 का एंड डेफिनेटली उसी के बाद स्टॉक ने एक डाउनफॉल दिया टिल द प्राइस ऑफ 436. एक करीबन करीब आप कह सकते हो कि 12 से 13% का एक डाउनफॉल स्टॉक ने दिया. एंड इफ यू लुक आउट हियर, यहाँ पे अगर हम देखेंगे फ्रॉम 9th of August, ओके,
टिल टूडेज डेट अगर आप यहाँ पे देखेंगे एक स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में ही है, एक उसी लो और हाई और लो के बीच स्टॉक ट्रेड कर रहा है यहाँ पे। सो एक स्टॉक डेफिनेटली एक मोर देन अ मंथ स्टॉक इज इनटू द कंसोलिडेशन एंड माइट गिव अ गुड बाउंस बैक। अगर आज की कैंडल की आप एक इफ यू लुक फॉर द टुडेज कैंडल, यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टॉक ने एक इन द फॉर्म ऑफ कैंडल एक लोअर ट्रेंड के एक बॉटम पे एक हैमर कैंडल क्रिएट करने की कोशिश की है, डेफिनेटली इंडिकेटिंग द बायर्स टू गो फॉर एन बुलिश जोन। ओके, सो व्हाट कुड बी द टारगेट फॉर द इन्वेस्टर्स? अगर इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को इस स्टॉक में ट्रेड इन्वेस्ट करना है, सो व्हाट कुड बी द टारगेट? द टारगेट विल बी डेफिनेटली 500 के आसपास एक स्टॉक फिर से उसी हायर वैल्यू के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेगा। I'll mark the targets here. Okay, so this is the target for the investors as well as traders for this stock. Investors अगर इस stock में trade कर invest करते हैं for the target of 500, so definitely they are going to gain a return of 11 to 12%. 11 से 12% का आपको returns मिल सकता है इस stock में within the span of 1 month. Stock might go to its higher value of 500. Okay, stock option traders अगर इस stock में trade करते हैं at the current value of 447, so definitely they should consider a stop loss of 436. 436 का एक stop loss आप consider करके आप इस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो। ओके, फॉर द टारगेट ऑफ 500। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर स्टॉक नंबर 2। लेट्स गो टू स्टॉक नंबर 1 विच इज गुजरात गैस लिमिटेड। सो गाइज ये रहा ग्राफ गुजरात गैस लिमिटेड का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छी क्लोजिंग दी है एट द प्राइस ऑफ 441। ओके, फॉर द डे द स्टॉक वाज इन द बियरिश फॉर्म, एक 1.2% स्टॉक ने एक नेगेटिव क्लोजिंग दी है। इफ यू लुक आउट द करंट क्लोजिंग ऑफ द स्टॉक, ओके, एक क्लोजिंग आप अगर स्टॉक की देखेंगे या फिर एक लोअर वैल्यू आप स्टॉक का देखेंगे, तो डेफिनेटली इस स्टॉक ने इसी प्राइस पे मल्टीपल सपोर्ट लिया है एंड द स्टॉक हैज डेफिनेटली गिवन अ बाउंस बैक। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक दो बार स्टॉक ने बाउंस बैक लिया फ्रॉम द करंट प्राइस ऑफ 440। ओके, अगर एक थोड़ी सी एक पास्ट हिस्ट्री हम देखेंगे कि यहाँ पर भी स्टॉक ने उसी प्राइस रेंज को हमेशा टेस्ट करके फिर से एक बाउंस बैक दिया है। एक हालांकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक डाउनफॉल जरूर दिया था स्टॉक ने, बट अगेन एक स्टॉक ने फिर से एक बुलिश ट्रेंड दिया था। ओके, सो वी कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट द स्टॉक टू टेक अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हियर एट 440। ओके, सो if this is the current price for the stock and definitely the stock is going to go to an upward trend, so what would be the target for the investors as well as traders? Okay, तो definitely आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक स्टॉक ने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनाया, ओके, एट द प्राइस ऑफ 495। स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस बनाया यहाँ पे एंड डेफिनेटली दो बार एक उसी रेजिस्टेंस को एक टेस्ट करके उस वैल्यू को टेस्ट करके स्टॉक ने डाउनफॉल दिया एंड द स्टॉक इज ट्रेडिंग बिटवीन 500 टू 495 टू 440 एंड करंटली आप देखेंगे स्टॉक 441 के आसपास ही है। सो डेफिनेटली इट शुड गो टू अगेन टू इट्स रेजिस्टेंस जोन विच इज 495। इन्वेस्टर्स अगर इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 495 एट द करंट प्राइस ऑफ 441, सो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू गेट अ रिटर्न्स ऑफ 12 to 13%। 12 से 13% का रिटर्न आपको इस स्टॉक में मिल सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 495। ओके, स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स अगर इस स्टॉक में ट्रेड करते हैं, सो डेफिनेटली दे शुड कंसिडर अ स्टॉप लॉस ऑफ 435। 435 का एक आप स्टॉप लॉस कंसिडर करके आप इस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो। डेफिनेटली आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक उसी प्राइस रेंज को टेस्ट करके एक स्टॉक ने फिर से एक बाउंस बैक दिया है। सो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू कंसिडर 434 to 35 as a good support zone for the stock, or you can say as a stop loss if you enter at the current price for the target of 495. Okay, so that's it for today's video 11 of module 1. As I personally recommend, I end my video with the personal recommendation: start investing first into the stock market and then go for the trading. And that's it for today. See you in the next video. स्टॉक मार्केट के ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ये वीडियो के लिंक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल के बेल आइकन को जरूर दबाना। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वन।